टोंक जिले की ग्राम पंचायत पराना में टेंडर प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही आने के बाद ठेकेदारों ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन वहीं मामला बिगड़ने पर बरौनी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। ठेकेदारों का कहना है कि पंचायत के मुख्य द्वार बंद कर ठेकेदारों को अंदर नहीं जाने दिया गया था, जबकि दूसरी पंचायत प्रशासन का कहना है कि किसी को भी अंदर जाने से नहीं रोका गया। आप कह रहे हैं कि हमने हाईकोर्ट के अंदर अपील पेश कर रखी है, लेकिन न तो उनके पास में कोई स्टे की कोई प्रति है। उन्होंने अपने अधिवक्ता और डबल साहब से भी बात की है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया है। और जो अपील की है उसके अंदर भी 2025 की जनवरी की कोई तारीख दी है, लेकिन उसके अंदर भी वही डिफॉल्ट के अंदर ही वो पेंडिंग है। इसके अलावा उनकी तरफ से कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं। टोंक जिले की ग्राम पंचायत पराना आज यहाँ सुर्खियों में है। आज लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। बड़ी संख्या में यहाँ ठेकेदार पहुंचे। किस तरह की नाराजगी है उनसे जोड़ना चाहेंगे। जी नाम बताए? पप्पू है मेरा नाम। हाँ पप्पू जी, किस तरह की नाराजगी है, क्यों पहुंचे आप? कॉपी नहीं जमा करिए इसलिए पहुंचे हैं। कॉपी नहीं कराई। क्या बोल रहे थे? नहीं करेंगे हमारी में 9:30 बजे आ गए थे, वापस भगा दिए। हम हमारे ठेकेदार 9:30 बजे आए थे, सब भगा दिए। इन्होंने बोला कि मैं आया था, इन्होंने बोला कि हमारी फाइनल है ठेकेदार ये राम बाबू चौधरी निवाई वाले, उनकी ही कॉपी जमा करेंगे और किसी नहीं करेंगे। कंटिन्यू 5 साल से उनकी ही करते आएंगे और उनकी ही करेंगे। हमारी 60 गांठ से हम कैसे भी कुमार के खाएंगे। सरपंच और आदरणीय से विनोद कुमार जी। इसके बाद में किस तरीके से आपने समझा इसकी, क्या कहेंगे आज की? आदरणीय सेक्रेटरी साहब ने कब ताला जुड़ के अंदर बैठे थे और सरपंच साहब और 5-7 ग्रामीणों ने बाहर रखे थे, वो जाने नहीं दिए। सेक्रेटरी साहब को फोन किया, फोन नहीं उठाए और सेक्रेटरी साहब ने भी ये जताया कि यार हम हमारे हिसाब से टेंडर करेंगे, तुम्हारे कहने टेंडर थोड़ी करेंगे। टेंडर हमारी ग्राम पंचायत का, इन लोगों का थोड़ी, तुम्हारे लोगों का थोड़ी है। हमारे तो विनोद जी कोई कॉपी लेंगे। जी जी, और भी कुछ मौजूद है उनसे भी जो जोड़ना चाहेंगे। जी आप यहाँ आए, क्या मामला था, किस तरह की नाराजगी है? यहाँ पर इनके मन मर्जी वाले ठेकेदार को देने की नाराजगी है। उनको नहीं दे पाए, दूसरे ठेकेदार को देने नहीं चाहते थे, इस कारण दूसरे ठेकेदार उनको बाहर लॉक लगा दिया यहाँ पर और अंदर प्रवेश नहीं देने दिए। तो जैसे मीडिया और प्रशासन आकर के ताला खुलवा करके इनको कॉपियां जमा करवाए। तो ये तो ठेकेदारी सरपंच और सेक्रेटरी की मनमर्जी का कार्य है, जो भ्रष्टाचार मचाने चाह रहे हैं। क्या ग्राम पंचायत में अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था? जी, लॉक लगा रखा था यहाँ पर, अंदर धक्का मुक्की लगाए। हमारे एक डीडी फाड़ दी एक आदमी की, तो उनसे फिर हमने सभी मीडिया वालों को उनको सूचना दी, ये आए मौके पे और ये उनके सारे हमने जमा करवाए। सरपंच साहब खुद मौके पे मौजूद थे। उन्होंने 10-15 गुंडे भी इकट्ठे कर रखे थे, गेट पे ताला लगा रखा था और जो भी कोई ठेकेदार आता था उससे मारपीट करने के आमादा थे। हर ठेकेदार को यहाँ भगा रहे थे। किसी को अब केवल आप लोगों के प्रयास से, मीडिया के आने से, पुलिस के आने से हमारी कॉपियां जमा हो पाई है, तो उसका हम धन्यवाद देते हैं आपको। बाकी ये गलत है, सरपंच को इस तरीके से हमारे टेंडर प्रक्रिया में ध्यान नहीं देना चाहिए। हम स्वतंत्र है, हम कहीं पे भी जाके टेंडर डाल सकते हैं, हमारा काम है ये। बिल्कुल, अब सभी की कॉपियां जमा हो चुकी हैं। बिल्कुल सर, हमारे धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सारी कॉपियां को धन्यवाद, हमारे सब लोगों की कॉपी जमा गए। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी धांधली का मामला सामने आया था, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश है। यहाँ पर मुख्य गेट जोड़ने का जुड़कर अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसको लेकर इनमें नाराजगी थी, जिसके बाद एक एक करके बड़ी संख्या में यहाँ पे ठेकेदार पहुंचे हैं और अब उनकी टेंडर कॉपी जमा कर ली गई है। कजोड़ गुजर, A1 TV, निवाई टोंक। कलेक्ट्रेट में गो ग्राम सेवा संघ के पदाधिकारियों ने गौशाला के निमित्त लिए जा रहे 20% शेष को गौशालाओं पर खर्च करने और गौशालाओं को समय पर पूरा अनुदान देने के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भवानी शंकर ओझा ने बताया कि पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार ने गौशालाओं के नाम से राजस्थान की जनता से विभिन्न मदों में सेस के रूप में 20% राशि लेना प्रारंभ किया था। उस राशि में से मात्र 10% राशि ही गौशालाओं पर खर्च कर शेष राशि को अन्य कार्यों में उपयोग में लिया जा रहा है। संगठन ने तत्काल समय में उसका प्रतिरोध किया। अब सरकार ने यह कहा है कि हम आपदा के कारण से इस राशि का उपयोग अन्य मदों में कर रहे हैं। शेष 10% राशि ही गौशालाओं को अनुदान आदि के लिए दी जाएगी। हमारा कहना ये है कि जो असेसमेंट राशि है गौशाला को 20% मिलनी चाहिए, लेकिन 10% ही मिल रही है और 10% राशि को अन्य कार्य में काम में लिया जा रहा है। तो गौशाला की अव्यवस्था हो रही है। इसलिए सरकार से यही मांग है कि जो 20% राशि है वो गौशाला को अनुदान के रूप में पूर्ण रूप से दी जानी चाहिए और जिस महीने में जो अनुदान आना चाहिए वो उसी महीने में आए, तो गौशाला की स्थिति खराब नहीं होगी और गौवंश है वो आराम से अपना भोजन पानी ले सकेंगे। यही सरकार से हमारा
खबर बीकानेर के नोखा से है, जहां बड़ी आपराधिक घटना घटने से पहले ही पुलिस ने 4 बदमाशों को 2 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ अलग अलग स्थानों से पकड़ लिया है। आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब हो या शेयर मार्केट, सब पर काम करते हुए जहां बेरोजगारों के लिए रोजगार का विजन इस बजट में रखा है। इस बजट के बारे में बीकानेर के युवाओं से बातचीत की A1 टीवी के संवाददाता के सिंह ने। केंद्र में मोदी सरकार के द्वारा बजट आज घोषणा हुई। इस बजट की अगर हम बात करें, निर्मला सीतारमण के इस बजट के बारे में मरुनगरी बीकानेर के लोग क्या सोचते हैं, अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बताएं आपका क्या मानना है, किस तरह के इस बजट से लोगों के पास? देखो, मैं सीए मुकेश शर्मा, मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो टैक्स पेयर पे जो उन्होंने निकाला है तो उनमें बेनिफिट, जैसे सैलरीड पर्सन है उनका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलता था उसको बढ़ा के उन्होंने 75,000 कर दिया है, तो उनके लिए एक थोड़ा फायदा मिला है। इसी के साथ अगर स्लैब रेट की बात करें, टैक्स स्लैब रेट की, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है। जैसे 3 से 6 लाख की एक स्लैब था, 6 से 9 लाख का स्लैब था, उसको उन्होंने 3 से 7 लाख तक छूट दे दी। तो टोटल जो इसमें सेविंग मिल रही है वो 17,500 रुपए उनके हिसाब से अपने को राहत मिलेगी पिछले जो अभी करंट रिजाइम चल रही है। क्या सोचते हैं बीकानेर का यूथ, क्या सोचता है, क्या फायदा होना है इस बजट के बाद में? सर, जैसा कि अभी बढ़ेगी महंगाई, बिल्कुल बढ़ेगी सर। और एक्चुअली अभी करंट में क्या है, सब लोगों को ट्रेडिंग का एक क्रेज चल रहा है और काफ़ी ट्रेडिंग बढ़ती जा रही है। उस अकॉर्डिंग सरकार ने रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के लिए एक स्टेप लिया है। जैसा कि मुकेश जी ने बताया अभी कि LTCG और STCG दोनों पे टैक्स रेट जो है उसको इंक्रीज किया है। हालांकि LTCG पे जो एक बेसिक एग्जेम्पशन थी पहले 1 लाख की, उसको अब 1.25 लाख कर दिया है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू कलेक्शन सरकार का इससे जरूर बढ़ेगा। अगर बात करें, इन दिनों वाकई ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में काफी ग्रोथ हो रहा है और युवा सब लोग उसमें जा रहे हैं, उस और जा रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए क्या कहेंगे इस बजट को? ये बजट बहुत ही संतुलित लगा मेरे को कि एक तरफ से इन्होंने टैक्सेशन जो शेयर्स पे और म्यूचुअल फंड्स पे बढ़ाया है, तो उससे मतलब जो युवा है वो थोड़ा सोच समझ के अपना निवेश करेगा। और दूसरी तरफ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 10 लाख करोड़ पे कर दिया, जो कि आपके मोदी सरकार के पहले बजट 2014 में 1.9 करोड़ था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तरफ और किसान सम्मान निधि में उन्होंने 15,000 रुपए पर किसान कर दिया है। आपका क्या कहना है? ये बजट एक मिला जुला बजट है। एक तरफ जहाँ सरकार ने गोल्ड, सिल्वर, इन पे कस्टम ड्यूटी कम करके आम मध्यम वर्ग की जो जनता है उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या उनमें जो टेक्निक्स डेवलप हो रही है तो उनसे डेफिनेटली कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ेगी। MSME सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से 20 लाख बढ़ा के 20 लाख की गई है। इसके अलावा एक सिडबी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक होता है, उसकी भी ग्रामीण क्षेत्रों में या रूरल एरिया में ब्रांचेज खोल के MSME को फंडिंग के जरिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत फंड उपलब्ध कराया जाएगा। उससे भी मध्यम वर्ग के जो व्यापारी है वो मजबूत होगा, उसको व्यापार करने के लिए इमरजेंसी फंड भी मिल पाएगा। देखिए, बीकानेर में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। लोगों का कहना है कई जगहों पर टैक्स में एक तरह से छूट मिली है, तो कहीं एक तरह से जो महंगाई है बढ़ने की बात सामने आ रही है। कई तरह के मिला जुला एक तरह से इस बजट को कहा जा सकता है। के सिंह। नयासर गांव में 7 लाख की चोरी में झुंझुनू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल 5 पुरुष, 2 महिलाओं सहित बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा ने प्रकरण का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी की नकदी भी बरामद कर ली है। हमारे पास सूचना आई सदर थाने में कि एक परिवादिया है सुनीता, जो कि नयासर गांव की रहने वाली थी। इन्होंने बताया कि इनके करीब 60 लाख रुपए इनके घर से चोरी हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए और जो चोरी का पूरा जो वैल्यू था उसकी गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम का हमने गठन किया, जिसमें सदर थाने के भी हमारे SHO साहब के नेतृत्व में टीम थी, अपनी साइबर टीम थी और जिला स्पेशल टीम के कुछ सदस्य थे। इन्होंने अथक प्रयास करते हुए करीब 150 CCTV कैमरास को चेक किया, BTS एनालिसिस किया और जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो सारा कुछ किया
और साथ में आसूचना संकलन भी हम निरंतर कर रहे थे। इस पूरे प्रयास के फलस्वरूप पिछले कुछ दिनों में हमने इसमें टोटल 8 गिरफ्तारियां की हैं। मैक्स कोर्ट ने एम्बुलेंस से हुई दुर्घटना के मामले में सीएमएचओ कार्यालय सील करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद रेवदर तहसील के करौटी में सीएमएचओ ऑफिस को सील करने की कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं होने पर भी कोर्ट ने एक्शन लिया। उसी आदेश की पालना में कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी बिल्डिंग को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। चूरू जिला प्रशासन में जनता पीड़ित है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। चूरू में हुई बरसात के कारण जनता से जुड़े विभाग जैसे शिक्षा, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, एजीआर भवन, अधिकारियों के भवन को जाने वाले मार्गों पर नामुमकिन हो रहा है। वहीं जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, उपखंड अधिकारी आदि जनसंपर्क अधिकारी की यहां प्रेस विज्ञप्ति निकालकर अधिकारियों की स्तुति करते रहते हैं, लेकिन बरसात के पानी की निकासी के नाम पर आपदा राहत के बजट का दुरुपयोग होता रहता है। जनता का कहना है कि अधिकारियों तक जाने के लिए या तो तैर कर जाना पड़ेगा या फिर बड़े टायरों वाले वाहन से जाना पड़ेगा। भरतपुर में पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार शर्मा के निर्देशन में अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई हुई। कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। इस मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस टीम मौजूद रही। कम्युनिटी पुलिसिंग राजस्थान जयपुर के पुलिस अधीक्षक पंकज चौधरी को भरतपुर के पुलिस थाना कोतवाली आने पर सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर सलामी दी गई। थाना कोतवाली पर संचालित सामुदायिक पुलिसिंग योजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे पंकज चौधरी ने पुलिस जन सहभागिता, महिला शक्ति, आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र और स्टूडेंट पुलिस कैडेट जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और साथ ही सीएलजी सदस्यों की बैठक भी ली। बैठक के दौरान एएसपी लालचंद कायल, कोतवाली थाना अधिकारी रामरूप ने सीएलजी, सुरक्षा सखी और पुलिस मित्र की जिम्मेदारियों से अवगत कराया। इस मौके पर सीएलजी सदस्यों में भगवान सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सारस्वत, कैलाश बाबू परवेज और सुरक्षा सखी सहित समाजसेवी मौजूद रहे। भरतपुर में पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार शर्मा के निर्देश में अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई हुई। कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। इस मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस टीम मौजूद रही। कम्युनिटी पुलिसिंग राजस्थान जयपुर के पुलिस अधीक्षक पंकज चौधरी को भरतपुर के पुलिस थाना कोतवाली आने पर सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। थाना कोतवाली पर संचालित सामुदायिक पुलिसिंग योजना का निरीक्षण करने पहुंचे पंकज चौधरी ने पुलिस जन सहभागिता, महिला शक्ति, आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र, स्टूडेंट पुलिस कैडेट जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और साथ ही सीएलजी सदस्यों की बैठक भी ली। बैठक के दौरान एसएसपी लालचंद कायल, थानाधिकारी रामस्वरूप ने सीएलजी, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र आदि से बातचीत की, साथ ही उनकी जिम्मेदारी से उन्हें अवगत करवाया। सीएलजी सदस्यों में भगवान सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सारस्वत, कैलाश बाबू परवेज। खबर बीकानेर के नोखा से है, जहां बड़ी आपराधिक घटना घटने से पहले ही पुलिस ने 4 बदमाशों को 2 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ अलग अलग स्थानों से धर दबोचा। डीएसटी और स्थानीय पुलिस के सहयोग से सीआई हंसराज लूना की टीम ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों पर पूर्व में 4 अलग अलग मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस अब हथियार खरीदकर बेचने वाले बदमाशों की जांच में जुटी हुई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अंकित गुर्जर ने बताया कि आगामी कारगिल विजय दिवस पर युवा मोर्चा भाजपा प्रदेश कार्यालय में अमर जवान ज्योति तक एक मशाल जुलूस निकालेगा और कारगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि
बजट में देश के प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखा गया है। खासकर युवाओं को रोजगार देना सबसे बड़ी उपलब्धि है। 10 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देना एक बहुत बड़ा निर्णय है। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर कहा कि गांव के युवाओं में अब इस योजना को लेकर काफी उत्साह है और युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 51 के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक चूरू से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें गुमशुदगी के मामले में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी जताई। वहीं गुमशुदा लड़की व सामान बरामद न होने के कारण साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित पक्ष में भारी आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन के माध्यम से पुलिस विभाग को अवगत करवाया गया है कि इस प्रकरण पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई नहीं होने पर, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी न होने पर लोकतांत्रिक तरीके से जिला कलेक्टर चूरू के आगे विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से हमने पुलिस अधीक्षक महोदय चूरू को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन और वक्तव्य दोनों के संयुक्त माध्यम से हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करवाया है कि थाना पुलिस कोतवाली चूरू में दिनांक 15/7/2024 को गुमशुदा व्यक्ति पंजीयन संख्या 0023/2024 दर्ज करवाई गई थी। अभी तक इतने दिन उपरांत भी इस प्रकरण पे किसी भी प्रकार की कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग की है कि इस प्रकरण की शीघ्र जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जांच के अंदर जो भी दोषी पाए जाए उनके। नयासर गांव में 60 लाख की चोरी में झुंझुनू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल 5 पुरुष 2 महिलाओं समेत बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा ने प्रकरण का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी की गई नकदी भी बरामद कर ली है। जून को हमारे पास सूचना आई सदर थाने में कि एक परिवादिया हैं सुनीता, जो कि नयासर गांव की रहने वाली थी। इन्होंने बताया कि इनके करीब 60 लाख रुपए इनके घर से चोरी हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए और जो चोरी का पूरा जो वैल्यू था उसकी गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम का हमने गठन किया, जिसमें सदर थाने के भी हमारे SHO साहब के नेतृत्व में टीम थी, अपनी साइबर टीम थी और जिला स्पेशल टीम के कुछ सदस्य थे। इन्होंने अथक प्रयास करते हुए करीब 150 CCTV कैमरास को चेक किया, BTS एनालिसिस किया और जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो सारा कुछ किया और साथ में आसूचना संकलन भी हम निरंतर कर रहे थे। इस पूरे प्रयास के MACT कोर्ट ने एम्बुलेंस से हुई दुर्घटना के मामले में CMHO कार्यालय सील करने के आदेश दिए, जिसके बाद रेवदर तहसील के करोटी में CMHO ऑफिस को सील करने की कार्रवाई शुरू की गई। साथ ही पीड़ित पक्ष की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं होने पर भी कोर्ट ने एक्शन लिया। उसी आदेश की पालना में कोर्ट ने अधिकारी और कर्मचारी बिल्डिंग को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। चूरू जिला प्रशासन ने जनता और पीड़ित है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। चूरू में हुई बरसात के कारण जनता से जुड़े विभाग जैसे शिक्षा, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, ADR भवन अधिकारियों के भवन को जाने वाले मार्गों पर जाना नामुमकिन हो रहा है। वहीं जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, उपखंड अधिकारी आदि जनसंपर्क अधिकारियों के यहां भी प्रेस विज्ञप्ति निकालकर अधिकारियों की स्तुति करते रहते हैं, लेकिन बरसात के पानी की निकासी के नाम पर आपदा राहत के बजट का दुरुपयोग होता रहता है। जनता का कहना है कि अधिकारियों तक जाने के लिए या तो तैरकर जाना पड़ेगा या फिर बड़े टायरों वाले वाहन से जाना पड़ेगा।